जय जिनेन्द्र महानुभाव दिव्यध्वनि यूट्यूब चैनल में मैं चिंतन के क्षण लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित हूं। आज का विषय है राष्ट्रीय जैन संस्थाओं में चुनाव और पदाधिकारियों का पद व्यामोह। बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत विडंबना है। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं 80 की उम्र को पार कर गए, कार्य करने की क्षमता नहीं है, विगत कार्यकाल में कुछ किया नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आगामी चुनाव के लिए एन केन प्रकारेण गठजोड़ करके, जोड़ तोड़ करके, तोड़ फोड़ करके, साम से, दाम से, दंड से, भेद से, कैसे भी करके पद पर बने रहना चाहते हैं और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब कर रहे हैं। विगत समय में हमने देखा भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा कि चुनाव के समय में भी ऐसी ही जोड़ तोड़ की राजनीतियां हुई। महासभा दो भागों में विभक्त हो। अब वर्तमान समय में भी हम देख रहे हैं भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव सामने हैं। बहुत पहले से तैयारी होनी चाहिए, सारे के सारे सदस्यों को वोट डालने के लिए पहुंचना चाहिए, लेकिन चुनाव की घोषणा अभी की गई है। कितने लोग पहुंचेंगे, कितने लोग नहीं पहुंचेंगे, ये कोई नहीं जानता है। मतदाता सूची पहुंची नहीं पहुंची, कब बनेगी कब नहीं बनेगी, लेकिन पदाधिकारियों के मन में जो चुनाव की घोषणा करने में जो इतना विलंब किया गया है, जो चुनाव के अधिकारी हैं, कमेटी के पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी के सदस्य लोग हैं, उन तक जानकारी नहीं पहुंचती है, उसके पहले मीडिया में लीक हो जाती है। कैसी विडंबना है। जो काम आज से 2 महीने पहले होना चाहिए था वो अभी हो रहा है। और ये जोड़ तोड़ क्यों? हम तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी से ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो भी पदाधिकारी बने हैं उन्होंने तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा में क्या किया, और जो भी महानुभाव तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव के लिए, अध्यक्ष पद के लिए, महामंत्री पद के लिए, किसी भी पद के लिए सामने आ रहे हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है इस जैन समाज का। महानुभाव, आप धनाढ्य हैं, संपन्न हैं, धर्म के प्रति संभवतः आप में रुचि है, तो भैया आपसे निवेदन है, आप कृपा करके अपना मैनिफेस्टो जारी कीजिए ना। आप क्या करेंगे, कार्य योजना समाज को बताइए ना। आप 6 महीने पहले, होना यह चाहिए कि 6 महीने पहले कार्यकाल समाप्त होने के साथ चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करें और चुनाव अधिकारी सबको सूचना दे किस डेट को चुनाव होगा। मनमर्जी से नहीं, कार्यकाल बीतने के बाद चुनाव नहीं हो पा रहे, बड़े आश्चर्य की बात है। चुनाव करवाना पदेन अध्यक्ष का अधिकार नहीं होना चाहिए, अगर है तो यह गलत है। इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की संस्था, और उस समय ऐसी स्थिति बन रही है जबकि हमारे अधिकांश तीर्थ क्षेत्रों पर लोगों के कब्जे हो रहे हैं। मुनियों को मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जैनियों को मारने की धमकी दी जा रही है, यात्रियों को मारने की धमकी दी जा रही है, जगह जगह कब्जे हो रहे हैं। अभी चंपापुर में कब्जा हो गया। क्या कर रही है आपकी कमेटियां? तीर्थ क्षेत्र कमेटी का जो दायित्व है उसमें आप कहां हो? आपके पास उस खबर कब क्यों नहीं पहुंचती है? आप सक्रिय नहीं हो। तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। महानुभाव, चुनाव में खड़े मत होइए, मत लीजिए यह पद। विश्वास मानिएगा, यदि आप पद लेकर के कार्य नहीं करते हैं, आपके लिए नरक और त्रेंच के रास्ते खुले हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय कर लीजिए, अपने आचार्यों से पूछ लेना, वो आशीर्वाद आपको जरूर देंगे। आप अध्यक्ष बने हो, महामंत्री बने हो, कोषाध्यक्ष बने हो या कोई पदाधिकारी बने हो, आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। लेकिन उनको पूछिएगा कि अगर हम काम नहीं करें, मायाचारी करें, छल करें, प्रपंच करें, पद पर बैठे रहें और क्षेत्रों का नुकसान होते देखते रहें, इसका फल क्या होगा? पूछना, आप विद्वानों से पूछना, साधुओं से पूछना, गुरुओं से पूछना, शास्त्रों को पढ़ करके देखना। उत्तर आपको एक ही मिलेगा, नरक और निगोद। अगर देवगति में भी जाओगे तो आभियोग जाति से ऊपर नहीं जा पाओगे। किसी देव के बैल बनोगे, किसी के हाथी बनोगे, किसी के घोड़े, किसी के गधे, किसी के खच्चर, किसी का सुअर, कुछ बनना पड़ेगा। आप सोच नहीं रहे हो, इस चीज को समझ नहीं रहे हो। शास्त्रों में दिया गया जो वचन है
वो मिथ्या नहीं होता है। पिछले पुण्य कर्म के उदय से आपको जो संपदा मिली है, जो ऐश्वर्य मिला है, जो प्रभाव मिला है, ये वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हो ना, इसके फल से सब चीज चली जानी है। ये पिछले पुण्य कर्म का उदय है, वर्तमान में आप इसे खो दे रहे हो। नम्र निवेदन है, आपके मन में जितनी भी आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को भैया धर्म के नाम पर तिलांजलि दो। ये मायाचारी छोड़ो। जो काम करना चाहते हैं उनको आगे आने दो, और जो काम कर सके उनको खड़ा होना चाहिए चुनाव में। आपकी क्षमता नहीं है, उम्र हो गई है, 70 साल के बाद तो वैसे ही नए लोगों को बाहर क्यों नहीं देते हो? आप नए युवा तैयार क्यों नहीं करते हो? पद पर बैठे हो, इतनी सब मायाचारी कर रहे हो। भैया जैन धर्म पर कृपा करो, जिन शासन पर कृपा करो, मत करो ऐसा। इतना नुकसान हो गया फिर भी नहीं चेतना चाहते हो। शिखर जी हाथ से गया, गिरनार जी हाथ से गया, बद्रीनाथ हाथ से गया, ऋषभदेव हाथ से गया, महावीर जी पे डोरे डल रहे हैं, चंपापुर पे डोरे डल रहे हैं। कितने तीर्थ क्षेत्र गिनवाएं आपको? सैकड़ों सैकड़ों तीर्थ क्षेत्रों पर कब्जा हो गया है। दक्षिण भारत के मंदिर कन्वर्ट कर दिए गए हैं, आपको पता ही नहीं है। और पदाधिकारी बनने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। बहुत पाप लगने वाला है। ध्यान रखिएगा, मेरे शब्द कठोर हो सकते हैं लेकिन सत्य से परे नहीं है। जैनियों, आपको जागना पड़ेगा। तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों को जागना पड़ेगा, छोटे छोटे क्षेत्रों के पदाधिकारियों को जागना पड़ेगा। ऐसी मायाचारी करने वाले लोग जिन्होंने विगत कार्यकाल में कुछ नहीं किया, ऐसे लोगों को वोट मत दीजिएगा। जो नए लोग, नए चेहरे आ रहे हैं सामने, उनसे पहले पूछिएगा आप क्या करोगे। पद पर बैठे बैठे 5 साल खराब करोगे, पद पर बैठे बैठे 3 साल खराब करोगे, पद पर बैठे बैठे सारा कार्यकाल खराब करोगे, या समाज के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ करोगे? वर्तमान में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव भी चल रहे हैं। बहुत उत्साह है लोगों में, लेकिन भैया ये पदाधिकारी जो भी आप बनने जा रहे हो, अकेली कमेटियां संभालने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, अकेली कोठियां संभालने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। समाज हित में, तीर्थ क्षेत्र के हित में कुछ नया करने के लिए आपको आगे आना होगा, तभी चुनाव लड़िएगा। अगर ये उत्कट भावना कुछ करने की हो, और अगर पद लेकर के अपने अहंकार को संतुष्ट करने की भावना आपके मन में है, तो भैया बहुत गलत कर रहे हो। धर्म के नाम पर, धर्म क्षेत्र के नाम पर, धर्म क्षेत्र में किया गया पाप वज्र लेप की तरह कठोर हो जाएगा। इसका फल ना उपवास से कटेगा, ना तप से कटेगा, भोगना पड़ेगा। यदि पाप का फल भोगना नहीं चाहते हो तो पाप मत करो। धर्म और समाज के हित में आगे आओ और बिल्कुल निष्ठा के साथ में कार्य करने का संकल्प लो, तो पदाधिकारी बनो, नहीं तो मत बनो। जय जिनेंद्र।